हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं वेल टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में। तो बहुत साल पहले अमेरिका का कुछ प्लेस में जब बैंक नहीं था तो उस एरिया का लोगों ने जो अर्न करता था, जमा पूंजी करता था, तो उसको लेके कॉफ़ी कैन के अंदर डाल देता था और उसको कोई प्लेस में हाइड कर देता था। तो उसके बाद 10 साल या 15 साल के बाद जब उसको कॉफ़ी कैन मिल जाता तो उसके अंदर जो जमा पूंजी और राशि है उसको यूज़ करता था कोई इमरजेंसी और कोई अदर्स चीज़ में। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके 1984 में रॉबर्ट कर्वी नाम का एक फंड मैनेजर, उन्होंने इस आइडिया को लेके एक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया। तो इसका मेन जो पॉइंट था वो है बाय एंड फॉरगेट। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कुछ पॉइंट है तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे इस पॉइंट क्या है। तो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है पहला वाला, जो बाय एंड फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप अगर स्टॉक कोई अच्छा स्टॉक खरीदते हो तो उसको 10 और 15 साल के लिए छोड़ दो। उसके बाद अगर कभी भी जो आपका मन करता है तो उसको सेल करने के तो सेल कर सकते हो। पर 10 और 15 साल इस लॉन्ग पीरियड का एक हॉराइजन होना चाहिए। तो सेकंड है, तो आपका जो स्टॉक है गुड फंडामेंटल होना चाहिए, मार्केट लीडर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोड़ रहे हो कोई स्टॉक को 10 साल के लिए तो उसका वो कंपनी ऐसा होना चाहिए, उसका फंडामेंटल बिजनेस और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा हो और उस खुद का सेक्टर जो है उस सेक्टर में मार्केट लीडर हो। मान लो एग्जांपल की तरह आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में अगर कोई बोले तो मार्केट लीडर कौन है, तो वो है टीसीएस। तो इस तरह का स्टॉक आपको चूज़ करना है। सेकंड पॉइंट है, तो आपको 10 और 15 स्टॉक्स ऐसे मार्केट लीडर वाला स्टॉक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का चूज़ करना है। तो उसको लेके आप 10 साल 15 साल छोड़ दो, उसके बाद अगर मन चाहे तो उसको सेल कर सकते हो विथ गुड रिटर्न्स। और लास्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोंट वॉच दिस स्टॉक डेली बेसिस। अगर आप देखोगे डेली बेसिस स्टॉक को तो आपका मन में आएगा थोड़ा 10% 18% और 100%। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको मन कहेगा तो उसको सेल कर दो, उसको सेल कर दो। अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा। और अगर कोई साल में, एक साल में अगर कोरोना का तरह कुछ हो जाए, एक कोविड की तरह और कुछ 2008 की तरह एक साल के लिए, तो आपको जब ये स्टॉक का प्राइस गिरेगा तब आपको दिल का धड़कन बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा अभी छोड़ सेल कर दो। अगर सेल इसका प्राइस बहुत गिर जाए तो क्या होगा। तो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की एक मेन ही फंडा है। तो आपको उस स्टॉक को डेली नहीं ट्रैक करना है। तो उस स्टॉक को आप क्योंकि आप देखोगे तो आपका माइंड में बहुत कुछ चल सकता है, बेच दूं और सेल कर दूं और इस टाइप का कुछ ख्याल आएगा। और उसके साथ में और एक पॉइंट जोड़ूंगा। अम, तो उसको लेके आपका जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो रिटर्न का फ़ायदा मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा। तो वो है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। तो अगर कभी कभी जब मार्केट गिरता है, स्टॉक करेक्शन करता है बहुत बड़ा, तो उसको सेल नहीं करना है, उस टाइम खरीदना होता है। तो इसके साथ साथ आपका अगर मान लो 10 ईयर्स पहले आपका 2011 में आपका 10 स्टॉक खरीदा तो मार्केट गया बहुत 2 साल। उसके बाद 1 महीने के लिए करेक्शन आया तो उस टाइम और 2 स्टॉक खरीदा। तो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तो उसके ऊपर जो उसका रिटर्न होगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। तो अगर आपका 10 स्टॉक रहेगा तो ओवरऑल जो रिटर्न होगा सिर्फ 10 स्टॉक में रिफ्लेक्ट करेगा। पर अगर आप बाय ऑन स्ट्रैटेजी करते हो तो आपका क्या होगा, ये एक्यूमुलेट करते करते लगभग पूरी 20 स्टॉक्स हो जाएगा। तो 20 स्टॉक के ऊपर ओवरऑल रिटर्न एक मिलेगा। कभी जो 10 ईयर्स का स्टॉक है उसके ऊपर मान लो 500%, और जो 5 साल पहले ख़रीदा उसके ऊपर
ढाई से 2.5% होगा। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, उसका रिटर्न ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न वो भी बढ़ेगा। तो अब हम लोग दो और तीन एग्जांपल लेके देखेंगे। तो अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता हो तो अगर जो मार्केट लीडर है उस सेक्टर का तो कैसे परफॉर्म करता है। तो हम लोग चलेंगे अभी चार्ट में। पहला जो स्टॉक का एग्जांपल रहेगा वो टीसीएस है। टीसीएस उसको आईटी डोमेन का इंडिया में नंबर 1 स्टॉक है। ये आईटी कंपनी इंडिया ने अभी पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 आईटी स्टॉक है। तो अगर आप देखेंगे एक हॉराइजन, ये एवरी कैंडल 1 मंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। और यहाँ पे 10 ईयर्स हॉराइजन मैं लिया हूँ। तो अगर देखता हूँ 10 ईयर हॉराइजन मतलब 2011 से अगर किसी आप और मैं स्टॉक खरीदा होता तो उसका परसेंटेज क्या होगा। तो मैं इसका प्राइस क्लोजिंग प्राइस लगभग यहाँ पे है। यहाँ से मैं यहाँ तक करेंट प्राइस 2 डेज प्राइस अगर लेता हूँ तो उसका रिटर्न देखें, इसका रिटर्न है 10 साल में 489%। बहुत बहुत बड़ा रिटर्न है। तो अगर जो मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रैटेजी बोला था उसको अप्लाई करते थे तो आप जहाँ पे गिरावट होता था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक खरीद सकते थे। जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आया था तब खरीद सकते थे, यहाँ पे करेक्शन आया तब खरीद सकते थे, यहाँ पे करेक्शन आया तो इस तरह से आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता था। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये जो रिटर्न है परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो रिफ्लेक्ट करता था। तो और एक चीज़ है जो इस स्टॉक आप खरीद रहे हो उसके साथ आपको बोनस भी मिलता है, उसके साथ स्प्लिट भी होता है, उसके पास आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरा स्टॉक हम देखेंगे एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में भी 10 साल का हराइजन लिया हुआ हूँ। तो उसका प्राइस देखता हूँ कैसा 10 ईयर्स में कैसा हुआ। अगर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो आपको मिल रहा है 1000% के ज़्यादा रिटर्न। तो आप देखिए ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एशियन पेंट सेक्टर में मार्केट लीडर है। तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं उसका HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप जो स्टॉक का 10 ईयर्स का हॉराइजन में इसका रिटर्न कैसा है तो हम लोगों का मिलेगा लगभग यहाँ पे हम लोग अगर खरीदते था यहाँ पे तो अभी का प्राइस होगा ये। तो कितना रिटर्न दिया है 874%। तो ये होता है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट का प्लस पॉइंट। उसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिलता है हर क्वार्टर में, मंथली जब उन लोग अनाउंस करेगा। तो उसके साथ अब स्प्लिट भी होगा बोनस। अगर स्प्लिट और बोनस के ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो बोनस होता है लगभग मान लो कोई कंपनी बोलता है मैं आपके पास 2 स्टॉक रहेगा तो उसके अगेंस्ट में और एक एक्स्ट्रा स्टॉक देंगे। तो इस टाइप का बोला जाता है बोनस। और स्प्लिट होता है मान लो एक बहुत बड़ा प्राइस में चला गया 2 साल 3 साल बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस हो गया और 10 ईयर्स के बाद हो गया 5000 6000 8000 मान लो फॉर एग्जांपल। तो उन लोग सोचता है बहुत तो उसको स्प्लिट कर देते हैं तो आपका डबल हो जाता है और प्राइस भी हाफ हो जाता है। तो ये फ़ायदा मिलता है स्टॉक में। अच्छा स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक मार्केट लीडर वाला स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आज और जो बाय ऑन डिप्स होता है आप GTT ऑर्डर लगा सकते हो कोई भी जीरोधा में ये फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर ट्रिगर प्राइस हिट होता है मान लो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का चल रहा है 2400 रुपये। फॉर सम रीज़न ये स्टॉक टूट रहेगा तो आपका अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है तो आपको
जब ये डिप मारेगा तब आपको ख़रीदना होता है। ये सब बाइंग जोन का रिकमेंडेशन ये जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपको वहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। तो जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है जीरोधा से, तो हमें बोलूँगा ये प्रमोशनल के लिए नहीं है। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। तो जीटीटी ऑर्डर वहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं भी जीरोधा यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे मैं दिखाऊँगा कैसे जीटीटी ऑर्डर आपको प्लेस करना है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस करना होता है, और दूसरा कोई स्टॉक का एनालिसिस और कोई एजुकेशन का वीडियो में हम लोग पोस्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।